बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा माल्यार्पण करके जयंती मनाई गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिसार में कार्यक्रम होने के कारण आज बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति की साफ सफाई की गई। वहीं झाड़ू इत्यादि लगाकर मूर्ति के प्रांगण को साफ किया गया, जिसके बाद बावल विधायक के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया गया है। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि जब हमारे देश के खुद के कोई कानून नहीं थे, तब बाबा साहब ने हमारे संविधान की रचना की, हमारे भारत देश के लिए कानून और अपने अधिकारों के लिए संविधान लिखा, जो कि हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए, इसलिए यह हमारा नैतिक कार्य भी है। इसलिए पहले यहाँ की साफ सफाई करते हुए बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण किया है। जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने भी कहा कि बाबा साहब कलम से क्रांति के जनक थे। उनकी जयंती से पहले पूरे जिले में बाबा साहब की जितनी भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनकी साफ सफाई हो रही है। उसके बाद सभी प्रतिमाओं पर शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाने से पहले हर एक मूर्ति पर माल्यार्पण करके जाना है। जिला अध्यक्षा ने कहा कि बाबा साहब का देश के प्रति जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनके आदर्शों को हर किसी को याद रखना चाहिए, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिक्षित बनो और आगे बढ़ो वाली बात पर कहा कि कलम की स्याही से संविधान भी लिखा गया था। बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान को माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उनके अनुरूप चलने के कार्य करती है। क्योंकि कल 14 की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हिसार में और वहाँ पे यमुना उनका प्रोग्राम भी है। तो आज बाबा साहब की जो हमने माल्यार्पण किया है, तो पहले मैंने खुद बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति की पहले उनकी सफाई की, झाड़ू लगाई, क्लीनिंग की और फिर माल्यार्पण किया। क्योंकि बाबा साहब भीम अम्बेडकर उनके बारे में जितना शब्द कहे जाए उतने ही कम है। क्योंकि जब हमारा देश अपने को कानून नहीं थे, अंग्रेज़ों के थे, तो इन्होंने अपने खुद का जो संविधान किया, तो सबसे बड़ा जो देश संविधान है पूरे अपने वर्ल्ड में, तो इनका संविधान है। और उनके नक्शे कदम पे ही इन्होंने जो समाज में इक्वलिटी का जो रखा, यानी कास्ट कलर क्रीड से हटके, तो समाज का जो भी वंचित लोग थे उनके लिए इन्होंने हक की लड़ाई की। और इनने 3 चीज़ें क्या कही थी, अब शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब बाबा साहब क्योंकि जब इतना बड़ा काम करेंगे पूरे राष्ट्र के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जो भी पर्व मनाते किसी भी तरह का, घर में होली दिवाली, तब भी घर में सफाई होती है, तो हमारा नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो पहले हमारी सफाई की, उसके बाद माल्यार्पण की। देखिए, कलम से क्रांति के जनक बाबा साहब की कल जयंती है और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब भी घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उससे पहले साफ़ सफाई होती है। तो आज पूरे ज़िला में जितनी भी बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं वहाँ पर सफाई हो रही है। और आज उसी उपलक्ष्य में हमारे विधायक कृष्ण कुमार जी भी यहाँ पर पहुँचे, हमने बाबा साहब की प्रतिमा की सफाई करी है। शाम को हर एक ज़िले में जितने भी प्रतिमाएँ हैं वहाँ पर दीपोत्सव होगा और कल जो है सुबह बसेस निकलने से पहले हर एक मूर्ति पर माल्यार्पण भी करके जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि बाबा साहब का जो योगदान हमारे देश के लिए उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको हर एक व्यक्ति याद रखे, हमारी फ्यूचर जनरेशन याद रखें। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो है लगातार होने चाहिए। अभी मैंने आपको कलम की बात कही, तो शिक्षित रहने की बात जो उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो आगे बढ़ो, उसको लेकर जो उन्होंने बात कही उसको सबको मानना चाहिए। और उसी कलम की स्याही से संविधान भी लिखा गया था, जिसको हम सब मानते हैं, जिसको मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उसके अनुरूप चलने का काम करती है।